भाइयों के द्वारा कि कैसे अपना व्यक्तित्व बना सकते हैं, कैसे अपना व्यक्तित्व निखार सकते हैं। अपने आप को बनाना बड़ा कठिन काम है। दूसरे को उपदेश देना, दूसरे को प्रवचन सुनाना बड़ा आसान काम है, लेकिन जब अपने आप को बनाने का, अपने आप को ठीक करने का, तो उस समय सारी बुद्धि उल्टी चाल में चलने लगती है। कुछ बातें सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब करने का समय आता है तो जो सुन के ताली पीट रहे थे वो गायब हो जाते हैं। करना नहीं है, हम सुनना चाहते हैं। हमारा आदत बन गया है सुनने वाला। कोई सुनाए। किसी ने कह दिया साहब आज किरण बेदी जी आ रही हैं, युवा लोगों के बीच कार्यक्रम है, हम पहुंच गए, बड़ी अच्छी बातें हुई, उन्होंने सुनाया, हमने ताली भी बजाया। भाई कमाल हुआ, किरण बेदी जी ने तो कमाल, बड़े अच्छा प्रवचन करती हैं, बहुत अच्छा बोली। वो बोली तो सही में अच्छा, जब हमको उसको उतारने का समय आया तो हमारा सारा ताली कहाँ चला गया। मुश्किल ये नहीं है कि हम सुनने वाले बने, मुश्किल तब होता है जब उसको हम अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते। यहीं पे समस्या खड़ा होता है। बहुत सारे हमारे गायक, हमारे सोनू जी बैठे हैं। कल मैं नेट पर एक संगीत सुन रहा था, सोनू निगम का भक्ति संगीत था। उसमें था कि इस दुनिया में ये सब पैसा रुपया धन दौलत सब बेकार है, बस आप ही से एक मेरा। लेकिन सोनू निगम जी के पास तो सारा चीज़ है, लेकिन भक्ति में गा रहे हैं, भाव में गा रहे हैं। ये कहीं न कहीं डुएल चीज जीवन में व्यक्ति पालता है। एक तरफ कहता है कि हे भगवान हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा, और भीतर ही भीतर कहता है ये तो हम ऐसे ही कह रहे हैं लेकिन चाहिए तो जरूर। ये डुएल वाले लोग जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, और ऐसे लोग अपने मन को हमेशा इस डुएल लोगों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे अच्छा बनाया जाए। भारत शुरू से धर्म में विश्वास करने वाला देश था। धर्म का मतलब समझते हैं? धर्म का मतलब दुर्गा जी का पूजा करना है, शिव जी का, साईं बाबा का, गायत्री का। देखिए धर्म, भारत के जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, तो भारत की आत्मा धर्म। लेकिन धर्म जब पाखंड हो गया, धर्म का मतलब समाप्त हो गया, धर्म का कोई मीनिंग नहीं रहा। हम धर्म इसलिए करते थे कि हमारा कर्म ठीक हो। आज कोई स्टूडेंट अगर धर्म के पथ पर चल रहा है और चलने का मन बनाया है, हम तब मानेंगे कि वो स्टूडेंट सही में धार्मिक है जब उसने अपने रूटीन को फॉलो किया हो, अपने स्टडी के सिस्टम को ठीक किया हो, 8 घंटा 6 घंटा मन से पढ़ता हो, तब हम कहेंगे ये लड़का बड़ा धार्मिक है। नहीं साहब ये तो गायत्री मंदिर में जाता है, बड़ा पूजा करता है, समाज का सेवा करता है, ठीक है, लेकिन उसका लाभ दिखना चाहिए आपके व्यक्तिगत जीवन में। आने वाले समय में हम अगर किसी को ये कहें कि साहब हम बड़े धार्मिक आदमी हैं, तो लोग हमें टटोलेगा, ये सही में धार्मिक है या ये इसी तरह पाखंड में जी रहे। तो ये जान जाइए समय बड़ा बलवान होता है।
समय किसी को नहीं बकसता है। किसी समय में किसी के नाम से ही लोग डरते थे, आज इसी बिहार में उन लोगों का कोई नामो निशान नहीं है। वो अपने आप से डर रहे हैं, मेरा क्या होगा। एक टाइम था जो लोग नाम सुन के डर जाते थे, अरे मत कर उसका। लेकिन समय देखिए बड़ा बलवान होता है, बहुत ताकतवर होता है। और जो व्यक्ति समय को नहीं पहचानता है, समय उसको कुचल देता है। अभी आपका टाइम है, अभी आपका समय है, लेकिन आप अभी अपने समय को नहीं पहचान रहे हैं। मजा लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, मजा भी ऐसा लेना चाहते हैं जो गड्ढे में तो जाना ही जाना है। और गड्ढे में आप जाइए, अपने मन से जाइए, और जब गड्ढे में नीचे धंस जाइए तब कहिए भगवान हमें बचा लीजिए। जाने के पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। ये समय आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, बड़ा महत्वपूर्ण समय है। अगर इस समय को आपने नहीं समझा तो आप जिस भ्रम के शिकार हैं, जिस भ्रम में आप जी रहे हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, रेगिस्तान में जब लोग चलते हैं कई बार धूप में, तो दूर से दिखाई पड़ता है वहां पानी है, उसको क्या कहते हैं लोग, लेकिन जब वहां जाता है तो वहां पानी नहीं है, लेकिन लगता है अरे पानी है। आप भी कुछ इसी तरह के भ्रम में जी रहे हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बैनर को देख रहे हैं, उसमें जो हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ लड़का लड़की का फोटो देख के, बैग देख के, वहाँ का नक्शा देख के, वहाँ के एसी रूम को देख के आप बड़े प्रफुल्लित हैं कि साहब मैं तो अब सत्य हमेशा समझिए। ये बाहरी आवरण देख के, बाहरी चीज़ों को देख के अगर आपने अपने को भ्रम में डालना शुरू किया है तो एक न एक दिन जो भ्रम है आपका टूट जाएगा। सत्य को स्वीकार कीजिए। सत्य बड़ा अजीब चीज है। हमारे इतने दिन के मिशनरी जीवन में हमने कभी कल्पना नहीं किया था, जिसने हमें मिशन में पाला पोसा बड़ा किया। आप ये कह सकते हैं कि एक एक क्षण जो हमारा मार्गदर्शन करता रहा, जब उसका मौत होते हुए हमने नजदीक से देखा। आप कल्पना करिए कितने लोगों की आस्तिकता भंग हो जाती, उनके अंदर का विश्वास समाप्त हो जाता। ये साहब ये सब बकवास है। कुछ चीज सत्य है, बकवास नहीं होता है। भगवान की कुछ क्या है नहीं है हम भी नहीं जानते। भगवान की कितनी शक्ति काम करती है मुझे पता नहीं है, मैं इसमें जाना भी नहीं चाहता। हम तो सिर्फ इसमें विश्वास करते हैं कि हमें जो करना है बस हमें वो करना है। उसका रिजल्ट क्या आएगा मुझे पता नहीं। हम रिजल्ट के लिए बहुत चिंतित नहीं होते हैं, लेकिन आप सारे लोग बैठे हैं, सबसे ज्यादा चिंता इसी बात का है कि रिजल्ट क्या होगा। हम ये मानते हैं कि अगर हम सभी लोग कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं हुआ है जिसका रिजल्ट नहीं मिला है। रिजल्ट का चिंता वही करता है जो संशय में रहता है, अपने कर्म को सही नहीं करता है। कर्म करने वाला कभी अपने रिजल्ट की चिंता नहीं करता है। बहुत सारे टीचर अभी इसी पटना में बैठे हुए हैं, लगभग टीचर जिनको नौकरी नहीं मिला, पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट थे, कैसे मेहनत किया होगा, लेकिन आज वो लाखों करोड़ों रुपया कमा लिए। अगर वो ये हमेशा सोचते रहते मेरा रिजल्ट क्या होगा, पढ़ते मेरा रिजल्ट क्या होगा, सारा टेंशन सारा एनर्जी कहाँ रिजल्ट के बारे में सोचने में लग जाता और मूल कर्म जो है वो पीछे छूट जाता। आपका एनर्जी उसको बचाइए। आप मेहनत कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, सत्यनिष्ठा से कीजिए। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जिसका फल नहीं मिलता है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसका फल क्यों नहीं मिलेगा। जहां तक जीवन में आने वाली समस्याएं हैं, कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं लिया है जिसके जीवन में समस्या नहीं आता है, विपरीत स्थिति नहीं आती है। हम आज तक दूसरे को उपदेश देते थे
कि विपरीत स्थितियों में धैर्य से रहना चाहिए, आपत्तियों में धैर्य से रहना चाहिए। अपने जीवन में भी आया और इतनी बड़ी स्थिति आई जिसका कल्पना नहीं किए थे, कल्पना में नहीं था कि ये आ जाएगा, लेकिन उसको झेलने की क्षमता भी उसी ने दिया। महाभारत का युद्ध चल रहा था, कृष्ण सुनते हैं भगवान हैं, सभी लोग कहते हैं कृष्ण भगवान है, पूजा खूब होता है भाई कृष्ण भगवान। साक्षात कृष्ण उस युद्ध मैदान में खड़े हैं और अपने इकलौते भगने को बचा नहीं सके। एक ही भगना था उनका, अपने भी हैं युद्ध मैदान में, कह रहे हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, हम ही सब कुछ हैं, इस तीनों लोक के मालिक हम ही हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं गीता में। लेकिन अपने इकलौते भगने को उसी मैदान में वो भी उपलब्ध हैं, सशरीर, बचा नहीं सके। क्या कहा जाएगा, क्यों नहीं बचा लिया, भगवान थे तो बचा लेना चाहिए। कुछ चीज निश्चित होता है, व्यक्ति के जीवन में कई क्षण ऐसा आता है जब लगता है कि क्या करें क्या न करें। मैं आपको यही बता रहा हूं, ये गाना बड़ा आसान है। हमारे भाइयों ने पिछले दिनों शिक्षक दिवस में हम लोगों ने गवाया था उस गाने को, संग्राम में जिंदगी है? लोगों ने ताली भी बजाया, लड़ना ही से पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कई लोगों का जब संग्राम सामने आता है तो हाथ पांव फूल जाता है। संग्राम